सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आयोजन की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जिस वस्तु के कुछ लाभ होते हैं, कुछ महत्व होते हैं, उन वस्तुओं की कुछ सीमाएं भी होती है। ठीक है, इसी प्रकार आयोजन के भी कुछ लाभ है तो कुछ हद तक सीमाएं भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीमाओं की चर्चा करेंगे कि आयोजन की कौन कौन सी सीमा है। वैसे तो आयोजन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। किसी भी क्षेत्र में आयोजन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। आयोजन पारदर्शक है, यह संपूर्ण नहीं या अपूर्ण भी नहीं है। उसके समक्ष समीक्षाओं और विशेषज्ञों के द्वारा निम्न समीक्षाएं देखी गई है, निम्न सीमाएं देखी गई हैं। तो पहली सीमा है भविष्य की अनिश्चितता। प्रश्न आ सकता है कि आयोजन की सीमाएं अथवा मर्यादाओं की चर्चा करें। 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। पहली सीमा है भविष्य की अनिश्चितता। आयोजन के आधार में धारणाओं और पूर्वानुमान होते हैं जो भविष्य में संबंधित है, परंतु भविष्य अनिश्चित होते हैं, जिस कारण से पूर्व अनुमान पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार आयोजन भविष्य के साथ संबंधित होने से अनिश्चितताएं देखने को मिलती है। शॉर्ट में देखा जाए तो आयोजन भविष्य पर आधारित होता है और भविष्य के लिए कई पूर्वानुमान और धारणाएं अपने निश्चित करते हैं। यदि भविष्य अनिश्चित हुआ तो आयोजन भी असफल होता है, इसीलिए आयोजन में अनिश्चितता देखने को मिलती है। दूसरा है आयोजन खर्चीली प्रक्रिया है। आयोजन करने के लिए कई प्रकार के विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ती है, उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको फीस देनी पड़ती है जो ज़्यादा होती है। इसके अलावा आयोजन तैयार करने में समय लगता है, शक्ति लगती है और द्रव्य का भी अपव्यय होता है, इसलिए आयोजन को खर्चीली प्रक्रिया मानते हैं। तीसरा है आयोजन दीर्घ प्रक्रिया है। यह भी एक प्रकार की सीमा है आयोजन की। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करके उसका वर्गीकरण करना, उसका विश्लेषण करना और अर्धघटन करके विविध विकल्पों का विचार किया जाता है। विकल्पों का विचार करने के लिए काफ़ी समय लगता है, इसीलिए आयोजन को लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया कहते हैं। चौथा है आयोजन असंगत है। आयोजन में अनिश्चितताएं होती है, वो पहली सीमा में अपने देखा। समय, संयोग या इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण पूर्व तैयार किया गया आयोजन कई बार असंगत हो जाता है, जिसके कारण से आयोजन निष्फल हो जाता है। अर्थात आयोजन कई बार भविष्य के आधार पर होने से असंगत साबित होता है। पांचवा है स्थिरता को प्रेरणा देता है आयोजन। आयोजन एक कार्यक्रम है जो पहले से ही निश्चित किया जाता है, उसका संबंध भविष्य के साथ होता है। आयोजन के अमल के दौरान उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में अधिकारी और कर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मचारी को पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि तुम्हें जो आयोजन दिया गया है उसके अनुसार ही आपको कार्य करना है। इसीलिए कर्मचारी या अधिकारी आयोजन में परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन करके कर्मचारी या अधिकारी जोखिम नहीं उठाते और आयोजन के आधार पर आयोजनबद्ध ही रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आयोजन जड़ता को प्रेरित करता है अथवा स्थिरता को प्रेरित करता है। छठा है बाह्य परिस्थिति की अनिश्चितता। व्यवसाय इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व में परिवर्तन होते रहते हैं। यदि बाह्य तत्व में परिवर्तन होते हैं तो आयोजन में भी परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन यदि आयोजन में परिवर्तन नहीं किया तो आयोजन असफल होता है अथवा आयोजन में अवरोध उत्पन्न होते हैं। सातवां है अपूर्ण जानकारी। किसी भी कार्य के लिए दोस्तों अपूर्ण जानकारी बहुत ही खतरनाक साबित होती है। तो यहाँ पर भी आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है। यह जानकारी यदि अपूर्ण या अस्पष्ट हो
और उसके आधार पर यदि आयोजन तैयार किया गया हो और उसका अमलीकरण किया गया हो तो हमें इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए आयोजन के में जो अपने जानकारी एकत्रित करते हैं वो संपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। आयोजन के लिए अपूर्ण जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो यह भी एक प्रकार की नकारात्मकता देखने को हमको यहाँ पे मिलती है। 8वां है कर्मचारी की सर्वज्ञात्मकता में अवरोध। कई कर्मचारी सर्जन शक्ति रखते हैं। जिस प्रकार अपने ने देखा था नवीन सूत्रपात का सिद्धांत के उद्योग साहसिकताओं में साहसिकता का गुण होता है, उसी प्रकार कर्मचारी में कुछ नई वस्तु उत्पन्न करने का गुण होता है। तो कर्मचारी को आयोजन का अमल करना होता है। इस कर्मचारी में विविध सृजनात्मक शक्तियों होने के बावजूद भी आयोजनबद्ध रहने से आयोजन के अमल के दौरान इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते, जिससे कहा जाता है कि कर्मचारी की सृजनात्मकता अवरोधित होती है, यानी कि वो कुछ नया सर्जित नहीं कर सकते क्योंकि वो आयोजनबद्ध रहते हैं। 9वां है पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग। आयोजन में अनुमान और पूर्वधारणाओं के लिए गाणितिक और आंकड़ाकीय जानकारी का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों का उपयोग या सूचनाएं दोषपूर्ण हों तो निर्णय गलत लिए जाते हैं, जिससे आयोजन असफल होता है। इस प्रकार के कुल अपने ने 9 सीमाएं आयोजन की देखी। इसके अलावा भी कई सीमाएं हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में होने वाला परिवर्तन, आयोजनकर्ताओं का पूर्वाग्रह, वास्तविकताओं की अवगणनाएं, नेतृत्व का प्रश्न, विचलन आदि कई प्रकार के अवरोधक हमें आयोजन में देखने को प्राप्त होते हैं। फिर भी यह भी एक सत्य है कि आयोजन का कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जगह पर आयोजन होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आयोजन की कुल 9 सीमाएं देखी। हमें सभी सीमाएं याद रखनी है क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आता है, तो 5 नंबर के प्रश्न के लिए सभी सीमाएं लिखना आवश्यक हो जाता है। यदि हमें कहा गया होगा कोई 5 सीमाएं लिखी हैं तो हम 5 सीमाएं लिख सकते हैं, अन्यथा हमें सभी सीमाएं 5 नंबर के प्रश्न में लिखनी होती है। अगले वीडियो में हम आयोजन के प्रक्रिया की चर्चा करेंगे कि आयोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। 3 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों अपने पूरे हो गए, कुल 5 प्रश्न थे। 2 प्रश्न और शेष रहे हैं, उसकी चर्चा भी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।